$200 बिलियन, यानी कि इंडियन रुपीज में बात करें तो 7.5 लाख करोड़ रुपए। इतने की अगर किसी से गलती हो गई भाई तो वो बंदा जिंदगी में कभी वापस सो नहीं पाएगा। एटलीस्ट मैं तो नहीं सो पाऊंगा। वेल दोस्तों, ये किस्सा है एप्पल के थर्ड को फाउंडर रोनाल्ड वेन का। बहुत कम लोग जानते हैं कि रोनाल्ड वेन एप्पल के थर्ड को फाउंडर थे। जब इन्होंने एप्पल ज्वाइन किया तब स्टीव जॉब्स 21 साल के थे और स्टीव वॉजनियाक 25 साल के थे और रोनाल्ड वेन अपने 40s में थे। कंपनी में कोई अडल्ट बंदा सुपरविजन करे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन को मॉनिटर करे, इस पर्पज से रोनाल्ड वेन को थर्ड को फाउंडर बनाया था और इसके बदले उन्हें एप्पल के 10% स्टेक्स दिए थे। पर इन्होंने केवल 12 दिनों में ही अपने 10% शेयर्स अपने को फाउंडर्स जॉब्स और वॉजनियाक को केवल $800 में बेच दिए। आज एप्पल की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन की है। अगर रोनाल्ड वेन अपने स्टेक्स नहीं बेचते तो आज उनके स्टेक्स का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $200 बिलियन के आसपास होता, यानी कि वो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। दोस्तों, ऐसी गलतियां मैं आपके सामने इसीलिए ला रहा हूं क्योंकि सक्सेस तो हर कोई दिखा रहा है। इसलिए बहुतों के दिमाग में ये गलतफहमी पैदा हो रही है कि सक्सेसफुल लोग कभी गलती ही नहीं करते। और बैड डिसीजंस बाय बिलियनियर्स इस सीरीज के थ्रू ऐसी खतरनाक लेवल की गलतियां मैं आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि गलती हर कोई करता है, चाहे वो आम आदमी हो या सक्सेसफुल मल्टी बिलियनियर्स। तो अगर आप भी ऐसी किसी की मिस्टेक वाली स्टोरी जानते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपकी स्टोरी में दम है तो नेक्स्ट एपिसोड में आपके नाम के साथ मैं उस स्टोरी को सबके सामने प्रेजेंट करूंगा। और हाँ, वीडियो के एंड पार्ट को माइक्रो सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टोरी। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी पिज्जा खाया है? मेरा तो फेवरेट है यार, और मैं गारंटी देता हूँ आप जब भी नेक्स्ट टाइम पिज्जा खाओगे इस कहानी को जरूर याद करोगे। ये कहानी है 2010 की, जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एकदम नई नई आई थी। उस वक्त उसकी वैल्यू एकदम पैसों में थी, ऑलमोस्ट 25 से 30 पैसों के आसपास। और इसी वक्त साला एक बंदे को पिज्जा खाने का मन हुआ। उसके पास कुछ हजारों में बिटकॉइंस थे। उसने 2 पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइंस दिए, जिसकी वैल्यू उस वक्त कुछ $41 थी। और उसके बाद मस्त पिज्जा विज्जा खा लिया। अगर उस वक्त वो बंदा उस बिटकॉइन का पिज्जा नहीं खाता तो आज भाई पूरी पिज्जा की फैक्ट्री खरीद सकता था, क्योंकि उन पिज्जा की उस 10,000 बिटकॉइंस की वैल्यूएशन आज $380 मिलियन की है, यानी कि 3,000 करोड़ रुपए। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता ना भाई तो मैं लाइफ टाइम कभी पिज्जा नहीं खा पाता। अगर आपके साथ ऐसा होता या आप उस बंदे की जगह पर होते तो आप क्या करते? एक बार कमेंट्स में जरूर बताना यार। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट स्टोरी। और ये स्टोरी है मेरे आइडल स्टीव जॉब्स की। यार मैं आजकल बहुत ज्यादा स्टीव जॉब्स कर रहा हूँ क्या? अगर ऐसा लग रहा है तो कमेंट्स में बताना यार, क्योंकि मेरी टीम मुझे बोल रही थी कि मैं जब भी उनको कोई चीज समझाता हूं तब एग्जाम्पल के तौर पर मैं हमेशा स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल देता हूं। आई डोंट नो व्हाई, बट ये बंदा दिमाग से निकलता ही नहीं है। शायद वो लगे रहो मुन्ना भाई जैसा सीन हो गया है। वहां संजू भाई को बापू दिखते थे, यहाँ मुझे स्टीव जॉब्स दिख रहा है। ओके, जोक्स अपार्ट गाइस, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। 1985 में बोर्ड मेंबर्स के साथ बहस होने के बाद स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया। उस वक्त एप्पल कंपनी की वैल्यूएशन $130 मिलियन की थी और उसमें स्टीव जॉब्स के 11% शेयर्स थे। पर कंपनी से निकलने के बाद उन्होंने कुछ शेयर्स को रखकर बाकी सारे शेयर्स बेच दिए, और वो कुछ शेयर्स भी इसीलिए रखे ताकि वो कंपनी की एनुअल मीटिंग को अटेंड कर सके। आज स्टीव जॉब्स के उन 11% शेयर्स की कीमत $200 बिलियन से भी ज्यादा होती। दोस्तों, आपको ये सब गलतियां लगती होंगी, राइट? जी हाँ, ये गलतियां हैं, पर जिस वक्त ये चीजें हुई उस वक्त सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी कि उनको ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि उस वक्त एप्पल का फ्यूचर सही में खतरे में था। और एप्पल के शेयर्स बेचने की वजह से ही स्टीव जॉब्स पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनीज बना पाए, जो कि आगे चलकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बन गई। सेम स्टोरी रोनाल्ड वेन की है। अभी हमें ये बहुत बड़ी गलती लगती है कि $200 बिलियन के शेयर्स इस बंदे ने $800 में बेच दिए, पर जिस वक्त उन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी वो 40 साल के थे। और एप्पल का पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ही स्टीव जॉब्स ने $15,000 का लोन लिया था, जो कि उस टाइम पर काफी बड़ी अमाउंट थी। और जॉब्स और वॉजनियाक के पास उस वक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पर वेन के पास उनका घर था, कुछ असेट्स थे। अगर एप्पल फेल होता था तो सारा फाइनेंशियल बर्डन रोनाल्ड वेन पर आता था। और तो और जिस बाइट शॉप के साथ स्टीव जॉब्स ने पहला प्रोजेक्ट किया था उसका मार्केट में पेमेंट के बारे में रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब था। सो इन सब चीजों की वजह से रोनाल्ड वेन ने एप्पल से निकलने का डिसीजन लिया। दोस्तों, डिसीजन लेते वक्त किसी को नहीं पता होता कि वो डिसीजन सही होगा या गलत होगा, क्योंकि कई बार चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। सिचुएशन के हिसाब से बहुत कुछ बदल जाता है, पर फेल होंगे इस डर की वजह से हम वो डिसीजन नहीं लेंगे, वो काम नहीं करेंगे तो बॉस आपका फेल होना पक्का है। इसीलिए फेल होने के डर से एक भी चीज को मत छोड़ना, क्योंकि पछतावा फेलियर से भी बहुत बुरी चीज है। हो सकता है आप 10 में से 10 बार हार जाओ, पर 11वीं बार कुदरत को मजबूर होके आपकी सुननी पड़ेगी,
क्योंकि याद रखना, जीतने के लिए तुम्हें बस एक बार सही होना है. दैट्स इट. दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे. बाय बाय.